विनोद विनोद, सामने सामने से गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही, घुमा घुमा। ये लोग देख के आ रहे हैं। नाइस, पूरा भर चोद को। तो हेलो दोस्तों, गाली गलौज आपने दीदी की देख ली है और इनका नाम भी देख लिया होगा एरोप्लेन में। तो बस अब एंड तक बने रहना, कौन गलत है कौन सही है मुझे बताना जरूर। अगर मैं गलत हूं तो भाई मैं सॉरी बोलूंगा, ठीक है। अब हम उतर रहे हैं इस साइड, दीदी उतरती हैं जहाज में, ठीक है। ये बात हमें पहले पता नहीं थी क्योंकि हम स्ट्रीम नहीं देख रहे थे। मैंने स्ट्रीम बाद में देखी तो मुझे पता चला दीदी इसी जहाज में थी। अब उधर से गाइस हम लूट कर इस साइड आ गए क्योंकि इधर से फायर आ रहा था, तो हमने बोला चलो इसी साइड फाइट लेते हैं। और तभी मुझे एक बंदा दिखा और ये दीदी अभी भी उसी जहाज में है। गाइज मैं थोड़ा कॉपीराइट वाला सीन है इसलिए मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। आप लोगों को अगर देखना है तो इस दीदी की 12 मार्च की स्ट्रीम 2 घंटे 5 मिनट से देखना, वो हमारी मैच में आई थी उस समय, ठीक है। यहाँ तक कि वो अपनी जहाज में कुत्तों बिल्लियों को खाना खिला रही हैं, अकेली रहती हैं, खड़ी रहती हैं, उनका ध्यान भी नहीं रहता है गेम पे। अगर हम चाहते तो उन्हें वही मार देते हैं। और वो क्या कर रही है कहाँ है हमें इससे मतलब नहीं था क्योंकि हम अपना खेल रहे थे आराम से। वो तो मेरे दोस्त ने बाद में बताया, मरने के बाद वो स्ट्रीम देखने गया था कि भाई ये तो बहुत गाली गलौज दे रही है। ये मेरी पहली वीडियो जो मैं किसी स्ट्रीमर के ऊपर बना रहा हूँ। हाँ तो ये आखिरी भी है, कॉपीराइट आएगा तब पता चलेगा तुझे। अरे तो मैंने कौन सी दीदी को गाली दे दी है जो गुस्से में मुझे कॉपीराइट देंगी? वो तो जब ये दीदी वीडियो देखेंगी तब पता चलेगा ससुरे। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं। अब हमें यहाँ दिखता है कोई पोर्टल लगा के छत पे आया है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि यहाँ दीदी ही है। अगर हमें पता होता कि ये वही है तो हम पहले इन्हें मारते, ना कि हम जाकर अपनी पेटियां खोलते। तो दीदी ने शाका को नॉक किया, ठीक है। मैं वापस इधर से घूम कर आया और यहाँ से एंगल बनाने की मैंने कोशिश की कि दीदी यहाँ से दिखेंगी तो मैं इन्हें मारूंगा जरूर यहाँ से, ठीक है। मैं नेट करने की कोशिश कर रहा था मगर नेट गया नहीं और तब तक दीदी मुझे दिख गई। इधर है रे, इधर बैठा है हरामजादा। दीदी को मारने के बाद एक बंदा इधर मेरे टीममेट को विनोद को नॉक फिनिश डाल देता है। विनोद गया नीचे। अब गई थोड़ा सा मजाक भी कर लेते हैं, विनोद का बदला लेने हम आ गए हैं। अब तो सीरियस टॉपिक पे मजाक करेगा? इतना बड़ा हो गया है तू? अरे बहुत बड़ा हो गया है मेरा, तुझे पता नहीं है क्या? इसको मारने के बाद एक बंदा 4 नंबर को भी माई सेल्फ टाटा नाम याद रखना, ठीक है, इसे नॉक फिनिश कर देता है। अब हम इधर आ गए टाटा का बदला लेने और टाटा गलती से दीदी के पास ही उतर जाता है। और तुझे पता है गलती की सजा मिलती जरूर है। हाँ हाँ जैसे तुझे मिल रही है, गलती की सजा मिली ना। हम ऊपर ही लूट रहे थे तभी दीदी ने हमारे 4 नंबर को सजा दे दी, ठीक है। फिर मैं उधर से रोहजक उतरा। मुझे तो अब पता चलेगा ना कि मेरे बंदे को वहां मारा है तो वो वही होंगी, ठीक है। फिर हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद हम चले जाते हैं जो शेल्टर के गराज के पास जो इवेंट है वहां, क्योंकि अब बंदा मेरा मार खाकर वहां आया है तो हमें पता ही है ना कि वो वही होगा। तो हम बस गाड़ी लेकर फिर निकल जाते हैं मारने के लिए। अब हम तो इवेंट जा रहे होते हैं, दीदी उधर से मारकर गराज में से गाड़ी लेकर इधर ही आ रही होती हैं। हमें ये रास्ते मिल जाती हैं, साउंड आता है, हमें दिखती है गाड़ी, तो फिर हम इन्हें दीदी को मारते हैं। तो फिर दीदी देखो क्या कहती है, सुनो आप लोग बस। ये लोग देख के आए, ये लोग पक्का देख के आए। अब दीदी ने यहाँ कुछ मीठा शब्द बोल दिया था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। अब हम यहाँ दीदी को दौड़ा कर मारते हैं, ठीक है। अब दीदी अकेली मिली है, हमारे बंदे को मारी है, हम भी मारेंगे यार। तो हमने दीदी को मार डाला। ये लोग ही है। रिको लड़ चढ़ा, रिको लड़ रिको। इतना तो समझ गया दीदी रिकॉल होकर यहीं आने वाली हैं। उधर ही चल जग्गी, जग्गी चल। तो दीदी इधर ही अपार्टमेंट वाले ही रिकॉल पे रिकॉल हुई थी क्योंकि उनके बंदे इधर ही हैं और दीदी रिकॉल होकर फिर से आ जाती हैं। जग्गी उनके ऊपर ना जाए, ऊपर साइड चल, मस्त कम ऑन द टॉप एंड बन गई को बिलो। अब दीदी रिकॉल होकर उतर रही हैं, हम गाड़ी में बैठकर इधर से निकलने ही वाले थे तभी हमें दिख गई। तो अब भाई हमें दिखेंगी तो हम मारेंगे, और ये इधर ही अकेली आ गई थी तो हमने बोला चलो मारते हैं। अब इनको मारने के बाद कहाँ गई, ये रही। इनको मारने के बाद इनके टीममेट भी आ गए जो कि हमें मार देते हैं। फिर नाइस, पूरा भर मार उसको। अब इनका टीममेट जग्गी बड़ा खतरनाक था, हम तीनों चारों को मार दिया इसने जान से। फिर हम रिकॉल होते हैं और रिकॉल होकर उतरकर फिर से जग्गी को मारते हैं। जग्गी ने बढ़िया खेला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दीदी भी बढ़िया खेली, वो तो अकेले थी इसलिए वो मारी गई, ठीक है। मगर वो जो दीदी का गाली देना, बस मुझे वो बुरा लगा। दीदी को कोई दूसरा बंदा फिनिश कर देता है, दीदी एग्जिट करती है। अब वो मरने के बाद क्या कहती हैं? दे आर जस्ट, आई विल टेल यू, देयर इज डिफरेंस यार। स्ट्रीम स्नाइप करना गलत बात नहीं है, इट्स ओके। आपको अगर उस चीज से खुशी मिलती है दैट्स फाइन, बट देयर इज 2 थिंग। स्नाइप करके चौड़ी करके बोलने में मैंने तुझे मार दिया, मेक नो। हाँ मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यार मैंने तुम्हें मार दिया, मोन्टाज बना दिया, ऐसा मेरे चैनल पे कुछ भी नहीं है। मैं एक फनी कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं फनी ही बनाता हूँ, मेरा कोई स्ट्रीमर से काम धंधा नहीं है। बट जो गाली गलौज हमें मिली है मैं उस पर बस बोल रहा हूँ।
मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने तुम्हें मार दिया, ये इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है दी। आप मारो चाहे मैं मारूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस मेरा कहना यह है कि हर कोई स्ट्रीम स्नाइपर नहीं होता है, कोई नॉर्मल बंदा भी मारता है। तो बस इतना ही कहना था। और हाँ गाइस, दी को कोई भी कमेंट में जाकर कोई कुछ भी नहीं बोलेगा उल्टा सीधा, ठीक है? ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी फनी कमेंट्री की ओर। मेरी 2 गोटियों में से 1 गोटी मैंने हाथ में ले ली है, और फिर ये पल पल न माने टिंकू जिया, तूने मेरे बाबू का दूध पिया? कौन तेरा बाबू? मैं नहीं जानता किसी को। चुप, मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा तुझे दूध पीते हुए। झूठ बोल रहा है ये बहन का भैया। तुम्हें लगता है मैं किसी के बाबू का दूध पीऊंगा? हाँ, अगर दूध टेस्टी होगा तो चख लूंगा थोड़ा। अब तो पूरा विश्वास हो गया मुझे, तू ही दूध पिया होगा साले। झूठ बोल रहा है तू, छोटा बच्चा हूँ मैं दूध पीऊंगा। अब दूध मैंने पिया, दंड विनोद को मिला, और वो दंड दिया किसने? ससुरे ने। दंड नहीं, दंड की स्पेलिंग यल से शुरू होती है, वो दिया। तूने लंदन 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 वाला दिया क्या? टिंकुआ भी आ गया। बस एक बार बता दे बिरजुआ, तूने दूध खुद से पिया था या उसने पिलाया था? नहीं, उसने खुद ही पिलाया था प्यार से। बस मुझे पता था मुझे धोखा मिलेगा। अब मार दे, मुझे जीने का हक नहीं है। एक भैया छत पे बैठ के कबूतर उड़ा रहे हैं, रुको उनका चिड़िया उड़ाता हूँ। चिड़िया उड़ गई। अरे साला कौन मेरी लंबो लेकर जा रहा है? ए भाई! अच्छा तेरी है क्या? अब तुझे मार के ले जाऊंगा। ये आप गलत कर रहे हो, ये गलत बात है। मेरी लंबो तुम ऐसे कैसे छीन के ले जाओगे? लो बाबा भंडारी का लड्डू तैयार कर लिया है मैंने, आई लव यू है इसमें। मैं तो गया। अगर मेरे लंबो पे नजर डाली तो अब मैं अपना लंबा वाला डाली, समझ लिया मेरे भाई? भाई समझ गया, पूरा लीवर तक समझ गया है, एक बार छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू भी तो मुझे छोड़ने ही आया है। हाँ सही कह रहा है, वो छोड़ने आया था, मगर मैं तुझे छेड़ने आया हूँ। तू मुझे छेड़ेगा रे? आप छेड़ना, मैं छिड़ना चाहती हूँ। बाबू तू कहाँ गया? मुझे छेड़ेगा नहीं बाबू? हाँ मैं तुझे छेड़ूंगा, एक बार कैच पकड़ लेंगे वाला बम। नहीं, पहले मुझे छेड़, तू छेड़ना। बिना छेड़े चला गया। ये ले, इस बम में मैंने बारूद नहीं प्यार भरा है। ओह मेरे प्यार का असर। वैसे गाइस मेरे प्यार में ताकत तो है बहुत। अब 3 बंदे और बचे, उन्हें भी दिखाऊंगा अपने प्यार की ताकत। और मेरे प्यार की ताकत कैसी लगी? इतने दूर से भी असर कर गया। अब मुझे लगता है यस पावर से यस की थोड़ी सी पावर बढ़ानी पड़ेगी, तभी कुछ काम हो पाएगा। ये तो बिना पावर बढ़ाए तूने काम कर दिया। सोच पावर बढ़ाने के बाद क्या हाल होगा। अरे शाका मेरे भाई, शाका झंड हो चुका है, अब ये बात नहीं रही इसमें। अरे वो सुबह हिला लिया था ना, इसलिए कमजोर है। शाका अब उठने के बाद हिलाना मत। आज मौका मिला है शाका को मारने का, क्योंकि आज वो कमजोर है। मगर मैं नहीं हूँ कमजोर, शाका के पीछे मेरा हथियार है। मैंने ये सुना है कि चल तेरे पीछे मेरा हाथ है, तेरे पीछे मेरा हथियार है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। क्योंकि हाथ से ज्यादा हथियार में पावर होती है। अरे बाप रे बाप। शाका खड़ा होता ही खड़ा कर दियो अपना हथियार, ठीक है? शाका तेरे पास बंदूक नहीं है क्या? शाका आ रहा है एक बंदूक लेकर। शाका गड़ासा से रप्पा रप्पा, पुष्पा बन जा पुष्पा, मार शाका। ये कौन? जाने मन, ये कौन सी लवंडी आ रही? तो झूम करके देखूं, रुक जाए, एफपीपी में देखता हूँ। देख लूं, बताओ देख लूं। सिस्टम, उसी सिस्टम में दबा दूंगी, भाग साले।